ठीक है। अच्छा बच्चे करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक ना। हमने कल सिंगल इंक्लाइन प्लेन वाला कर लिया था, ठीक है। तो बच्चे अभी हम करेंगे डबल इंक्लाइन प्लेन वाला। अभी गैलीलियो ने डबल इंक्लाइन प्लेन से बच्चे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, पहले उस प्लान को समझ लेते हैं, फिर बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया आया था हमारे पास, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया की ओरिजिन कैसे हुई है। तो आज बच्चे जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, डबल इंक्लाइंड प्लेन। कौन सा, डबल इंक्लाइंड प्लेन। इसमें बच्चे उसने ना पहले उसने सिंगल प्लेन लिया था। जो हमने बच्चे कल टॉपिक जो पढ़ा था उसमें मैंने क्या बात की थी कि वो सिंगल प्लेन जो है बच्चे उसको कंसीडर करता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे बच्चे, डबल इंक्लाइन प्लेन लेकर हम जो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तो गैलीलियो ने बच्चे डबल इंक्लाइन प्लेन किस तरीके से लिए वो बच्चे हम बात करते हैं, ठीक है बच्चे। गैलीलियो लिखो बच्चे, गैलीलियो थॉट ऑफ एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। Galileo thought an imaginary experiment। बच्चे उसने एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, इमेजिनरी मतलब उसने सोचा माइंड के अंदर, ठीक है ना। इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट बच्चे करता है वो। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या आता है, करता क्या बच्चे, इस वजह से सोचता क्या है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट two inclined plane faces to each other। बच्चे उसने कितने इंक्लाइन प्लेन ले लिए, 2 इंक्लाइन प्लेन ले लिए। और बच्चे उन दोनों की बच्चे डायरेक्शन आपस में कैसी थी, 2 इंक्लाइन प्लेन आर अरेंज टू फेस ईच अदर। तो बच्चे गैलीलियो ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें डबल इंक्लाइन प्लेन बच्चे 2 इंक्लाइन प्लेन लेता है और बच्चे अरेंज किस तरीके से करता है ताकि बच्चे दोनों जो है आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं। फर्स्ट बच्चे उसने क्या कहा, अब ध्यान देना बच्चे। फर्स्ट जो उसने ऑब्जर्वेशन की, उस ऑब्जर्वेशन बच्चे उसने क्या किया, जैसे ही बच्चे उसने 2 इंक्लाइन प्लेन लिए इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने बच्चे ले लिए, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे उसने 2 इंक्लाइन प्लेन लेता है, ठीक है। ये उसने प्लान ले ली। यहां से बच्चे उसने क्या किया, बाल को रोल किया। किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे रोल करता है, क्या करता है बच्चे, उसने जैसे यहां से रिलीज किया तो बच्चे क्या होगा, यहां से जैसे ही नीचे की तरफ बाल आया तो बच्चे यहां से किधर चला गया, ऊपर की तरफ मुंह करके चला गया। यानी यहां से नीचे और यहां से बच्चे कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। गैलीलियो कहता है अगर पहले बच्चे उसने कहा बाल की जो हाइट है वो सेम रहेगी, बच्चे क्या रहेगी, सेम रहेगी, थोड़ी सी कम हो सकती है, मे भी थोड़ी सी बच्चे क्या हो, क्या मतलब बच्चे, जितनी हाइट यहां पर थी, मान लो बच्चे 10 मीटर हाइट से बाल आया तो ओब्वियसली बच्चे यहां पर 9.9 मीटर हाइट बाल की लेगा। बाल इतना ऊंचा वापस इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसने कहा अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी देन तो सेम हाइट ही होगी दोनों की, उस वक्त बच्चे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन को हम बच्चे यहाँ कंसिडर करते हैं तो स्मॉल सा चेंज आएगा, किसमें बच्चे, हाइट के अंदर। किसमें आएगा बच्चे, बात समझ गए। उसने कहा जितनी हाइट से आप बाल को इंक्लाइन नीचे डाउनवर्ड करोगे दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, चढ़ के बच्चे उतनी ही हाइट ले लेगा। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फाइनल हाइट जो है, क्या बच्चे, फाइनल हाइट ऑफ बाल जो है, फाइनल हाइट ऑफ बाल ये किसका, इज इक्वल टू द इनिशियल हाइट ऑफ बाल, इज इक्वल टू द इनिशियल हाइट ऑफ बाल। समझ में बच्चा आया आपको एक्सपेरिमेंट। ये बच्चा मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप समझो सिर्फ ये ऐसे ही बनाना, ठीक है ना। तो बच्चे क्या है, उसने कहा अगर हम क्या करते हैं, व्हेन अ बॉल रोल्स डाउन फ्रॉम वन इंक्लाइन प्लेन इट मूव्स अपवर्ड टू द सेकंड इंक्लाइन प्लेन एट द सेम हाइट। सेम हाइट तक बच्चे कहाँ चला जाएगा, वापस ऊपर की तरफ उसने जाना है, उतनी ही हाइट बच्चे वो लेगा, ठीक है ना। अब बच्चे कहता है, मैंने जैसे बोला अगर फ्रिक्शन होगी, अगर बच्चे किसको कंसीडर करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, तो बच्चे क्या होगा, बाल की थोड़ी सी हाइट कम रह जाएगी। कितनी रह जाएगी बच्चे, स्मॉल सी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी। लिखो बच्चे, अब लिख लो, चलो लिख लो साथ साथ में। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, when an object rolls down one of the inclined plane rolls down
वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन रोल्स डाउन, वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन लिखा, इंक्लाइंड, इट क्लिम अप द अदर, क्लिम्स अप द अदर, it climbs up the other at the same height, at the same height। बच्चा आप सेम की जगह पहले लिखना, एट द सेम हाइट से पहले इट ऑलमोस्ट, उसको बच्चे लाइन को काट के लिखा, क्लिम्ब अप द अदर लिखा ना, फिर इट ऑलमोस्ट रीच द सेम हाइट, ठीक है ना। ऑलमोस्ट का मतलब बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि हाइट क्या हो जाए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट रीच द सेम हाइट, हो गया यहां तक, यहां तक हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चे किसके कारण हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है। ये फिगर भी बना लेना, लिख लिया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बच्चे लिखो आप, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट, इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट बच्चे उस वक्त क्या होगा, इनिशियल हाइट जो है बाल की बच्चे किसके बराबर होगी, फाइनल हाइट ऑफ द बाल हो जाएगी। इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट द ऑब्जेक्ट मस्ट, the object must reach the same height as the initial height। ball reach the same height as the initial height, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चे इसकी क्या थी, ये फर्स्ट समझ में आई आपको। ये फिगर बच्चे बना लेना ऐसे ही, ठीक है ना, ये फिगर ऐसे बना लेना और फाइनल हाइट ये पूरा बच्चे इस फिगर के लिए आपको लिखना है। ये 10 मीटर तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मत लिखना बच्चे, बट ये वाला सारा आपको लिखना है, ठीक है ना। यही कंक्लूजन है बच्चे इस ऑब्जर्वेशन का, कंक्लूड हमने यही वाली ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। और बच्चे हमने देखो गैलीलियो के माइंड में यहाँ से एक बात उसने सीख ली। बच्चे क्या सीखी गैलीलियो ने यहाँ से एक बात, हम जितनी हाइट से बाल को रोल करेंगे वो उतनी हाइट तक जाना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे, उतनी हाइट तक जाना चाहिए। समझ आ गई बच्चे बात। अब बच्चे उसने क्या सोचा, अगर मैं इसके इंक्लाइंड प्लेन की स्लोप ही कम करता हूँ, स्लोप डिक्रीज करता हूँ, बच्चे क्या करता हूँ, स्लोप का मतलब बच्चे ये जो तिरछापन है ना इसमें, ये रिड्यूस करता हूँ। बच्चे क्या करता हूँ, देखो जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी स्लोपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ना बच्चे, जितना नीचे की तरफ आएंगे उतनी स्लोपी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन बच्चे ये क्या कहता है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की हम बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर मैं लिखाता हूं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो गैलीलियो, क्या नाम था बच्चे इसका, बच्चे इसने क्या किया ना, अभी स्लोपी इसकी चेंज कर दी। क्या कर दी बच्चे, ऐसे स्लोपी बना गया, ये ऐसे स्लोपी बना गया, ठीक है बच्चे। अब क्या किया बच्चे, यहां से बाल को रोल करता है, ये बाल आया नीचे की तरफ, और यहां से बच्चे कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाना है बच्चे बाल ने, ठीक है ना। बच्चे पहली ऑब्जर्वेशन से हमने सीखा क्या, कि बाल की हाइट सेम रहती है। बच्चे क्या रहती है, बाल की हाइट क्या रहती है, मुझे बताओ इस केस में फिर बाल की हाइट सेम रहेगी बच्चे, क्या रहेगी, बाल की हाइट दोबारा क्या रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर बदलेगा, वो है बच्चे डिस्टेंस। क्या है बच्चे, पिछले केस में जितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया था, इस केस में से ज्यादा ट्रैवल करके सेम हाइट तक पहुंचेगा। क्या करेगा बच्चे, सेम हाइट तक। मान लो सपोज बचेगा, मैं वो समझा, देखो मान लो बच्चे पिछले केस में मान लो इस स्लोपी की लेंथ 10 मीटर थी और बच्चे इसकी भी कितनी थी, मान लो 10 मीटर थी, यानी लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक थी 10 मीटर थी। बच्चे कितनी थी, मैंने स्लोपी डिक्रीज की, क्या की बच्चे, स्लोप को डिक्रीज किया, हाइट कम हो जाएगी, मुझे सेम हाइट चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, तो मैं इसको और प्रोड्यूस करता रहूँगा ना इसी स्लोपी के साथ ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे एंगल बनाता रहेगा बच्चे। एक पॉइंट तो आएगा जब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट मैच कर जाएगी, क्या करेगी बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं। चलो दोबारा समझाओ, एक बार बच्चे फिर कोशिश करते। देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए आपको। मान लो बच्चे इन दोनों की हाइट 10 मीटर थी, कितनी थी, दोनों की क्या थी बच्चे
10 मीटर हाइट थी बच्चे, क्या थी। और ये लेंथ जो बच्चे आपको दिख रही है ना, ये वाली मान लो ये 5 मीटर लेंथ है बच्चे, कितनी थी, और ये भी कितनी है। पहले केस बता जो पहला बच्चे हमने ग्रैली का केस किया, अभी बाल यहाँ से रोल हुआ, इतनी हाइट 10 मीटर की हाइट से बच्चे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आया, 5 मीटर। कितना ट्रेवल किया, यहाँ से बच्चे ऊपर जाएगा सेम हाइट तक, और कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। टोटल कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। बच्चे क्या किया, मैं इसकी स्लोप को डिक्रीज करता हूँ। बच्चे क्या करता हूँ, मैं इसकी स्लोप को डिक्रीज करता हूँ, और मुझे हाइट यही, दोबारा हाइट मुझे यही चाहिए, तब तक बच्चे मैं इसको इंक्रीज करता रहूँगा जब तक मुझे सेम हाइट ना मिल जाएगी। इसको नहीं छेड़ना है, इसकी स्लोपी को बच्चे कम करना। तो क्या करूँगा, देखो मैंने बच्चे इसकी स्लोप को डिक्रीज किया ना, इसकी स्लोप को 5 मीटर बच्चे, मैंने लेंथ पहले 5 मीटर ही ली, कितनी बच्चे लेंथ ले ली, 5 मीटर लेंथ ली, बट उस 5 मीटर पर बच्चे में हाइट तो 5 मीटर ही मिली, उस स्लोपी पर हमें बच्चे हाइट अभी कितनी मिली है, हमें और बच्चे लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आगे बच्चे बढ़ता हूँ, यहाँ तक गया, हाइट चेंज होगी, कितनी होगी, मान लो 7 मीटर पहुँची, क्या पहुँच गई बच्चे। और मैं आगे गया बच्चे, और ऊपर की तरफ एंगल तो सेम बच्चे, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ ना, मान लो बच्चे यहाँ तक पहुँचे तो हाइट कितनी हो गई बच्चे, पहले ये डिस्टेंस 5 मीटर का था और ये भी 5 आ गया, ये भी 5, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक बच्चे कितना बन गया, 15 मीटर। पहुँचना उसने उतनी हाइट तक जाना है, जाना 10 मीटर हाइट तक ही है ना बच्चे, उसने डिस्टेंस इस केस में ज़्यादा ट्रैवल करना है, क्योंकि इस केस में 5 मीटर ट्रैवल करके 10 मीटर हाइट तक चला गया था, इस केस में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 10 मीटर की हाइट तक वो जाएगा। यानी अगर हम स्लोप के एंगल को चेंज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो बच्चे पार्टिकल जो है, कोई बॉडी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके सेम हाइट तक पहुंचती है। समझ आई बच्चे बात आपको, ये उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। क्या था बच्चे, लिखो इसके बारे में, फिगर ये वाली बनानी है आपको। साकिब समझ में आया, लिखो लिखो, व्हेन द स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, when the slope of the upward inclined plane, when the slope of the upward inclined plane is decreased, बच्चे क्या कर दिया हमने, डिक्रीज किया। क्या किया, तो क्या हुआ, डिक्रीज करने से बच्चे क्या होगा, लिखो इफ द, ये लिखा ना बच्चे आपने, ये वाला पॉइंट लिख लिया। देखो द ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रैवल a longer distance, the object has to travel longer distance to reach the maximum या to reach the same height। ओके बच्चे, सेम हाइट का मतलब क्या है बच्चे, जितनी हाइट से बाल को लाया था उतनी हाइट तक वापस जाएगा, बट बच्चे डिस्टेंस क्या करेगा, लॉन्गर उसने ट्रैवल करना है। ठीक है बच्चे, अच्छा इसे सीखा क्या, जितना हम स्लोप को डिक्रीज करेंगे उतना डिस्टेंस बच्चे क्या होगा, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, थर्ड पॉइंट लिखो, बच्चे लिखो, द मोर वी डिक्रीज द स्लोप ऑफ द अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, the more the decrease of, बच्चे क्या लिखा, the more the slope लिखाया, क्या लिखा था बच्चे, the more we decrease the slope of the upward inclined plane, the longer would be the distance traveled by the object to reach the same height। The longer would be the distance traveled by the object to reach the same height। अब बच्चे ना हमने यहाँ से सीखा क्या, इन दो कंक्लूजन से हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट बच्चे क्या है, गैलीलियो concluded that from two above observations if the second inclined plane का जो स्लोप है अगर वो 0 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, तो पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सेम हाइट तक जाने के लिए।
समझ आ गई बच्चे बात? क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे हम स्लोप को डिक्रीज कर रहे थे डिस्टेंस लॉन्गर हो रहा था। बच्चे क्या हो रहा था, स्लोप को ही जीरो बना दिया तो डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? लिखा यहाँ था फ्रॉम टू ऑब्जर्वेशंस। देखो इफ द सेकंड प्लेन इज मेड हॉरिजेंटल, second plane is made horizontal, the object will have travel longer distance, the object will have traveled longer। क्या बच्चे लिखोगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखोगे, लॉन्गर तो ये बात ही नहीं रही। इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्या बच्चे? इनफाइनाइट डिस्टेंस टू रीच द सेम हाइट। और बच्चे ये कब पॉसिबल है? कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? और भाई इतना ट्रेवल कर सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं बच्चे, ये पॉसिबल। लास्ट पॉइंट लिखो बच्चे इसका। अब हम लॉ ऑफ इनर्शिया की तरफ आते, ठीक है बच्चे? लिखो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर एवर। हमेशा चलता रहे बच्चे, कहाँ क्या करता रहे? हमेशा मूव करता रहे। दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर एवर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आया बच्चे समझ यहाँ तक आपको? कोई प्रॉब्लम बच्चे? अभी तो बच्चे हमने क्या सीखा इन ऑब्जर्वेशन से? हमने ये सीखा है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। यही तो सीखा ना बच्चे? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट ने कभी स्टॉप नहीं होना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो बच्चे ये थे गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट। बच्चे क्या थे ये? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट थे। फिगर बच्चे बनाई थी, सेकंड फिगर बनाई थी, थर्ड भी बना लो, ठीक है? ये सेकंड फिगर है ना, बना ये बनानी बच्चे, थर्ड भी बना लो। ठीक है, ये फॉरवर्ड बच्चे मूव करते रहेंगे, ठीक है ना? और बच्चे जो मोशन रुकता नहीं है ना, उस मोशन को क्या बोलते हैं? हाँ बच्चे, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं बच्चे? जो मोशन हमेशा चलता रहे, परपेचुअल मोशन। बच्चे कौन सा है? ये वाला, PERPETUAL, परपेचुअल मोशन। कौन सा बच्चे? जिस पर फ्रिक्शनल फोर्सेस काम नहीं करती हैं वो होता है परपेचुअल मोशन। बट ये मिलना नामुमकिन सी बात होती है। चलो बच्चे आते हैं इनर्शिया के ऊपर। किसके ऊपर बच्चे? डिफाइन इनर्शिया लिखो बच्चे, डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया बच्चे क्या है ना, कहता है एक ऐसी प्रॉपर्टी। बच्चे इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की, बच्चे किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, वो हमेशा अपनी स्टेट को अपोज करती है। बच्चे क्या करती है? अपनी जो स्टेट चेंज होती है हमेशा बच्चे उसके क्या करती है? अपोजिट काम करती है। बैठी है तो चलेगी नहीं, चलेगी तो रुकेगी नहीं, अगर स्टेट पाथ में जा रही है तो घूमेगी नहीं। तो कोई भी वजह ऐसी प्रॉपर्टी जो रोकती है इन कामों से कि भाई मैं बैठी हूँ तो मुझे उठना नहीं है, तो जो उसको बच्चे उठने नहीं देता है वो उसका क्या है बच्चे? इनर्शिया है। क्या है बच्चे? समझो, ये चीज़ बच्चे डस्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये उठ नहीं रहा है यहाँ से, मैं उसको उठा रहा हूँ बट ये उठना नहीं चाहता यहाँ से। बच्चे इसको कौन नहीं उठने देता? इनर्शिया नहीं उठने देता। इनर्शिया अपोज करता है। बच्चे क्या करता है इसको? अगर वो चीज़ मूव कर रही है, कोई बच्चे चीज़ मूव कर रही है तो वो रुकना नहीं चाहती है, कौन नहीं बच्चे उसे रुकने देता? इनर्शिया। और इनर्शिया बच्चे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बच्चे क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया हमारे पास, ठीक है? तो इनर्शिया में हमने बात की कि जब कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जो उसको बच्चे अपोज करने से रोके, क्या करे? अपोज करने से, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ये इनर्शिया है बॉडी का। बच्चे क्या है? ये बॉडी का क्या होता है? इनर्शिया। तो इनर्शिया बच्चे क्या है? सिंपल से याद रखना, इसकी दो डेफिनेशंस आती हैं।
या तो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज ना करे या स्टेट चेंज करने को रोके, तो उसके बच्चे क्या बोलते हैं? लिखो द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, द इनहेरिएंट यानी कोई अजीबो गरीब प्रॉपर्टी है बच्चे। अगर इसको हम समझे कि ये मोशन में नहीं जाना चाहती तो वो तब मान लेते बच्चे, लेकिन जब मोशन में लेके गए तो फिर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए बच्चे क्या है? ये अजीबो गरीब प्रॉपर्टी है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। बच्चे क्या है ये? द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय virtue ऑफ विच, लिखो बच्चों virtue ऑफ विच, बाय virtue ऑफ विच, जिसके द्वारा, by virtue of which it does not change our state does not change our state itself बच्चे, यानी खुद ब खुद अपने स्टेट को चेंज नहीं करती, तो बच्चे ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये बच्चे उसका क्या है? इनर्शिया है बच्चे। क्या है? देखा ना, itself does not change our state itself, that is बच्चे क्या है? that is state of rest, ये बच्चे ऐसे, that is it does not change our state of rest, it does not change बच्चे our state of rest or uniform मोशन, ठीक है बच्चे। ना तो बच्चे आपने वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करती है, ना तो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करती है बच्चे, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इनर्शिया। बच्चे क्या लिखोगे आप? इज कॉल्ड इनर्शिया। बच्चे सबसे पहले इनर्शिया वर्ड किसने यूज किया था? गैलीलियो ने बच्चे। किसने यूज किया था? ठीक है बच्चे। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैलीलियो। भाई गैलीलियो बच्चे किसने यूज किया था? गैलीलियो। बच्चे इस टर्म का मतलब क्या था बच्चे? रेजिस्टेंस टू चेंज। बच्चे इस टर्म का मीनिंग क्या है? इनर्शिया का। हाँ बच्चे, इसका मतलब क्या लिखना? इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। बच्चे क्या करना? और बोलो, सारे बोलो भाई, क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी चेंज हो बच्चे, बस उसको ये उसके खिलाफ हो जाता है बच्चे। अजीब है ना, कोई भी चेंज इसको करो भाई, ये उसी के खिलाफ है भाई। कोई भी काम बोलो ये मानता ही नहीं है। और भाई ऐसी बात होती है ना बच्चे, हम बोलते हैं ना बड़ा बुरा इंसान है, कोई भी बात बोलो मानता नहीं है। तो बच्चे बॉडी के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है बच्चे। आप याद रखना बच्चे, आपको जो मानने पे मजबूर करती है ना, जो बात ना मानने पे, वो कौन होता है? वो इनर्शिया होता है। कौन होता है बच्चे? आपको इनर्शिया नहीं बात मानने देता किसी की। और अगर आप बात मान लेते हो, मान लो बच्चे आपका इनर्शिया आप पे हैवी नहीं है। और जो नहीं मानते, जो तुम बच्चे ये बातें नहीं मानते, उसका इनर्शिया उन पे क्या होता है बच्चे? उसका इलाज क्या है? एक थप्पड़ लगाना बच्चे। फोर्स लगाओगे तो इनर्शिया टूट जाएगा ना। बच्चे पढ़ेंगे आगे न्यूटन के इलाज में, इनर्शिया को कौन तोड़ता है? फोर्स तोड़ती है बच्चे। कौन तोड़ती है? बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, ओके बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चे।